नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड करते हैं ये तो हमने आपको सिखा दिया है, लेकिन आधार कार्ड को डाउनलोड करने के बाद इसे साइज में बना करके कैसे प्रिंट करते हैं, कैसे लैमिनेशन करते हैं, इसकी जानकारी आज की वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। आधार कार्ड को प्रिंट करने से पहले आधार कार्ड को साइज में बनाना होता है और साइज में बनाने के लिए आपको फोटोशॉप को ओपन कर लेना है। आप फोटोशॉप का कोई भी वर्जन इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोटोशॉप को ओपन करने के बाद आपको आधार कार्ड की पीडीएफ को यहाँ पर ओपन करना होगा और ओपन करना बहुत आसान है। आप फाइल पर क्लिक करोगे और यहाँ पर ओपन पर भी क्लिक करके ओपन कर सकते हो, या फिर बीच में जो है कहीं पर भी माउस का डबल क्लिक करिएगा और जहाँ पर भी आपने आधार कार्ड की पीडीएफ को डाउनलोड करके रखा है उस पीडीएफ को सेलेक्ट करिएगा। इसके बाद ओपन पर क्लिक करिएगा। इसके बाद जो है इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो आपसे पूछेगा। आपको पता होगा कि जब आप किसी भी कस्टमर का आधार कार्ड को डाउनलोड करते हो तो वो जो है पीडीएफ में डाउनलोड होता है और दूसरी बात की उस पीडीएफ में पासवर्ड लगा होता है। वही पासवर्ड जो है यहाँ पर मांगा गया है। और पासवर्ड अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जिस भी कस्टमर का आपने डाउनलोड किया है उसके नाम के जो शुरू के 4 अक्षर हैं उसे आपको कैपिटल में लिखना होता है और उसकी जो जन्मतिथि है उसका जो ईयर है वो डालना होता है। और ये चीजें जब आप आधार कार्ड डाउनलोड करते हो तो वहां पर भी बताई गई होती है। कस्टमर का जो भी नाम है उसके नाम के शुरू के 4 अक्षर टाइप करने के बाद उसकी जन्मतिथि का जो ईयर है वो भी इसी के अंदर टाइप कर देना है। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी, यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने जो है आधार कार्ड का जो पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस तरह से आप आधार कार्ड के सभी पीडीएफ को ओपन नहीं कर पाएंगे। काफी सारे ऐसे पीडीएफ होते हैं जिसमें एरर आ जाता है, वो ओपन नहीं होते हैं। दूसरी बात की इस आधार कार्ड के पीडीएफ को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर जो है इसे जूम करके देखिएगा, ये जो है फट रहा होता है, इसके पिक्सल जो है फट रहे होते हैं, मतलब कि अच्छी क्वालिटी यहाँ पर नहीं आती है। तो उस कंडीशन में आपको क्या काम करना है, यहाँ पर पीडीएफ को ओपन ही नहीं करना है। आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके अंदर आपको लिख देना है पीडीएफ टू जेपीजी, यानी कि जो आधार कार्ड का पीडीएफ है उसको हम जेपीजी बनाएंगे। उसके बाद जो है हम फोटोशॉप में आसानी से ओपन भी कर पाएंगे और पासवर्ड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको पीडीएफ टू जेपीजी लिख करके सर्च करना है। इसके बाद जो पहली वेबसाइट आ रही है इसको भी यूज कर सकते हो, बाकी और भी वेबसाइट है किसी को भी यूज कर सकते हो। हम पहली ही वेबसाइट को ओपन करेंगे, सेलेक्ट पीडीएफ फाइल पर क्लिक करेंगे और आपने अपने कंप्यूटर लैपटॉप में जहां पर भी आधार कार्ड के पीडीएफ को रखा है उस पीडीएफ को सेलेक्ट करिएगा, ओपन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको कन्वर्ट टू जेपीजी का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। बस थोड़ा सा प्रोसेस होगा। इसके बाद जो है इस आधार कार्ड के पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा। तो जो भी पासवर्ड है आप इसके अंदर डालेंगे। पासवर्ड में आपको कस्टमर का जो भी नाम है उसके नाम के शुरू के 4 अक्षर और जो भी उसकी जन्मतिथि है, जन्मतिथि का जो ईयर है वो इसके अंदर डाल देना है। पासवर्ड वही रहता है आधार कार्ड के पीडीएफ का। पासवर्ड को डालने के बाद आपको सेंड पर क्लिक करना है, बस थोड़ा सा प्रोसेस होगा। इसके बाद जो है तुरंत ये पीडीएफ जो है जेपीजी में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको डाउनलोड जेपीजी पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। कभी-कभी क्या होता है कि ऑटोमेटिक भी डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड हो चुका है जो कि आप देख सकते हो। अब ये पीडीएफ नहीं है, ये जेपीजी बन चुका है। हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं, जो कि आप देख सकते हो। अब ये जो है जेपीजी बन चुका है। अब हमें फोटोशॉप को ओपन करना है, बीच में कहीं पर भी डबल क्लिक करना है, डाउनलोड वाले फोल्डर में जाना है, क्योंकि जो है हमने जो अभी जेपीजी डाउनलोड किया है वो डाउनलोड वाले फोल्डर में ही आया है। अब इसे ओपन कर लेना है, इसे सेलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करिएगा। देख सकते हो काफी आसानी से ओपन भी हो गया है और इसे आप जूम करके देखिएगा, इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं फटेगी। सिक्योरिटी की वजह से हमने कुछ चीजों को हाइड कर दिया है, लेकिन इतना काम करने के बाद जो है अब इसे साइज में बनाना और इसे प्रिंट करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसी वीडियो के अंदर मैं आपको आधार कार्ड को प्रिंट करने का दूसरा तरीका भी बताने वाला हूं, जो कि काफी फास्ट तरीका है। काफी तेजी से जो है आप किसी भी कस्टमर का आधार कार्ड को प्रिंट करके दे सकते हो। फिलहाल जो लॉन्ग तरीका है ये भी सीखना आपके लिए जरूरी है, तो इसे भी थोड़ा समझिए ध्यान से। आपको क्या काम करना है, अल्ट बटन को दबा के रखना है और माउस का स्क्रॉल बटन अगर आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो इस तरह से जो है जूम इन होगा और अल्ट बटन को दबा करके माउस का स्क्रॉल बटन अगर आप नीचे करोगे तो जूम आउट होगा। तो इस तरह से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, ये जो क्रॉप का बटन है इस पर क्लिक करना है और विड्थ और हाइट और रेजोल्यूशन इन तीनों में आपको कुछ भी नहीं रखना है। अगर कुछ टाइप है तो आपको क्लियर बटन पर क्लिक करके क्लियर कर देना है। अब आपको क्या काम करना है, अंदर साइड से इस तरह से जो है आपको आधार कार्ड को क्रॉप करना है। अंदर साइड से इस तरह से सिलेक्शन बनाने के बाद आपको माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ देना है। माउस का लेफ्ट क्लिक करके जैसे ही आप ड्रैग करोगे तो सिलेक्शन बन जाएगा। अगर आपने गलती से ज्यादा एरिया इस तरह से क्रॉप कर दिया है तो आप ये जो हैंडल बने हैं इसकी मदद से जो है अभी भी आप एरिया को एडजस्ट कर सकते हो। सही तरह से आधार कार्ड की फ्रंट को जो है सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से एंटर बटन को दबा देना है या फिर माउस का राइट क्लिक करके क्रॉप पर क्लिक कर दोगे तो क्रॉप हो जाएगा। अब हमने आधार कार्ड की फ्रंट एरिया को क्रॉप कर लिया है। आपको जो है इमेज थोड़ी फटी फटी सी दिख रही होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जब आप प्रिंट करोगे ना तो अच्छी क्वालिटी में प्रिंट होगा। अभी जो है हमने इसे ज्यादा जूम कर दिया है, इसकी वजह से जो है ये फटाफट से दिख रहे हैं, लेकिन आपको ज्यादा परेशानी होना है, बस चीजों को समझिए। यहाँ से जो है हम इसे छोटा कर देंगे, कंट्रोल बटन के साथ एंड बटन को दबाएंगे, एक नया पेज लेंगे और यहाँ पर जो है कस्टम पर क्लिक करके आपको यहाँ पर A4 साइज को चूज कर लेना है। बाकी सारी सेटिंग बिल्कुल यही रहेगी, ओके पर क्लिक करना है, एक नया पेज आ जाएगा। अब इस वाले को उठा करके इस वाले पे लेके जाना है और ले जाना बहुत आसान है। यहाँ से आप टूल बार से मूव टूल को सेलेक्ट करिएगा और इसके बाद जो है आधार कार्ड के फ्रंट वाला जो पेज है इस पर क्लिक करके माउस का लेफ्ट क्लिक करके इधर ड्रैग करके लाइएगा। फिर इसके बाद जो है माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ दोगे तो वो जो है इस पर आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अब इस वाले को यहाँ से जो है बड़ा कर लेंगे, अल्ट कंट्रोल और जेड बटन को प्रेस करेंगे तो जिस पोजीशन पर हमारा पहले इमेज था उसी पोजीशन पर ये इमेज जो है दोबारा आ जाएगा। मतलब कि आपने जो भी हिस्सा क्रॉप किया था वो हिस्सा जो है दोबारा से इस तरह से आ जाएगा। इसको जो है थोड़ा सा जूम आउट कर लेंगे ताकि क्रॉप करने में आसानी रहे। अब हमको जो है इसका बैक साइड का भी क्रॉप करना है, फिर से हम क्रॉप टूल को यूज करेंगे और इसके अंदर से जो है इस तरह से इसका सिलेक्शन बनाएंगे। अगर सिलेक्शन कहीं से कट रहा है तो ये जो हैंडल बने हैं इसकी मदद से जो है आप सिलेक्शन को सही से इस तरह से कर सकते हो। सही तरह से सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से एंटर बटन को दबा दीजिएगा, बैक साइड का भी क्रॉप हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ से रिस्टोर करेंगे और पिक टूल को सेट करेंगे और इसको उठा करके इस पे रख देंगे। बस यही काम करना है। अब आपका काम खत्म हो गया है। इस वाले पेज को यहाँ से बड़ा कर लेंगे, अल्ट बटन को दबा करके स्क्रॉल बटन से इसको थोड़ा और जूम कर लेंगे, ठीक है, इसको उठा करके इस साइड में सेट कर देंगे। अब हमने आधार कार्ड के फ्रंट को और बैक को जो है क्रॉप करके एक पेज पर तो सेट कर दिया है, लेकिन ये जो है अभी साइज में नहीं है, इसको साइज में बनाना होगा। साइज में बनाने से पहले जो है आपको इसको बॉर्डर देना होगा। बॉर्डर देना बहुत आसान है, आप इस वाली लेयर को सेट करिएगा। एक बात का और आपको ध्यान देना है कि जब आप फोटोशॉप में कोई भी काम कर रहे हैं तो ये जो ऑटो सेलेक्टेड लेयर वाला ऑप्शन है ना, इस पर जो है ग्रीन टिक लगा होना चाहिए, यानी कि इनेबल रहना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है कि आप जिस भी लेयर पर क्लिक करते हो ना वो लेयर सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो ये लेयर सेलेक्ट हो जाएगी, इस पर क्लिक करोगे तो ये लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। फिलहाल फ्रंट वाली पर क्लिक करेंगे, एडिट पर जाएंगे, यहाँ पर स्टॉक पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपने मन पसंदीदा कोई भी कलर को आप चूज कर सकते हो। ओके पर क्लिक करोगे, सेंटर रहने देंगे, 2 पिक्सल का यहाँ पर जो है बॉर्डर लगाएंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, बॉर्डर लग गया। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे, एडिट पर जाकर स्टॉक करेंगे, सारी सेटिंग जो आपने पहले की थी वो यहाँ पर रहेगी, ओके पर क्लिक कर देना है, बस हो गया, बॉर्डर लग गया। अब इसे जो है साइज में बनाना है। साइज में बनाने के लिए फ्रंट वाले पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ टी बटन को प्रेस करेंगे तो इस तरह से सिलेक्शन बन जाएगा। अब ऊपर की साइड में आप देखोगे W लिखा है और H लिखा है। W का मतलब विड्थ होता है और H का मतलब हाइट होती है। आपको क्या काम करना है, विड्थ वाले में से इसको जो है सेलेक्ट करके डिलीट करना है और 3.3 IN लिखना है। IN का मतलब होता है इंच, लिख दिया आपने। फिर हाइट वाले में आएंगे 2.1 लिखेंगे और IN लिखेंगे यानी कि इंच, बस यही काम करना है। एंटर बटन को दबा देना है तो ये जो बाहर से सिलेक्शन था वो हट जाएगा। अब ये जो है आधार कार्ड प्रॉपर साइज बन चुका है। सेम यही काम जो है इस वाले के साथ भी करेंगे, कंट्रोल के साथ टी बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर IN तो लिखा हुआ आ गया, लेकिन विड्थ काफी कम है तो 3.3 टाइप कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो है 2.1 टाइप कर देंगे, बस काम हो गया। एंटर बटन को प्रेस कर देंगे, सिलेक्शन हट जाएगा। अब जो है इसको प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सीन में जो है सेट करेंगे। कीबोर्ड में जो एरो बटन होता है ना उसकी मदद से भी जो है आप इसको बिल्कुल सीन में जो है सेट कर सकते हो। सीन में जब आप सेट कर रहे हो तो बीच में जो है इतना गैप जरूर बना के रखिएगा, क्योंकि जब आप इस आधार कार्ड को प्रिंट करोगे तो इसे जो है बीच से फोल्ड करना होता है, मतलब कि मोड़ करके इसका लैमिनेशन करना होता है, तो इतना गैप आप जरूर बना लीजिएगा। इतना काम करने के बाद जो है ये जो 2 लेयर है ये अलग लेयर है, ये अलग लेयर है, इन दोनों लेयर को एक लेयर बना लेना है और इन दोनों लेयर को एक लेयर बनाना बहुत आसान है। ऊपर वाली लेयर पर क्लिक करिएगा, कंट्रोल बटन के साथ ई बटन को दबाइएगा तो ये लेयर जो है एक दूसरे से मर्ज जाएगी और ये जो है एक लेयर बन जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, इसको जो है थोड़ा सा एडिट करना है। एडिट करने का ये मतलब है कि अभी आप देख सकते हो ये जो भारत सरकार लिखा हुआ है इसके नीचे जो कलर है ये थोड़ा सा डल है, मतलब कि ज्यादा जो है डार्क नहीं है, लाइट कलर है, ठीक है। साथ ही साथ जो है फोटो का भी अगर आप करेक्शन करना चाहते हो, करेक्शन का मतलब ये है कि फोटो को थोड़ा सा गोरा करना चाहते हो तो वो चीज थोड़ा सा आपको एडिट करना पड़ेगा। तो एडिट करना भी आपको सिखा देते हैं। आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना है रेक्टेंगल मल्टी टूल पर सिलेक्शन करने के लिए। एक बात का और आपको ध्यान देना है कि काफी सारे लोग जो है ये जो नाम, जन्मतिथि या फिर जेंडर लिखा हुआ है इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो वो कैसे करते हैं थोड़ा सा ये भी समझिए। आपको जो है जहाँ पर नाम लिखा हुआ है ना उसका जो है इस तरह से सिलेक्शन बना लेना है।
है बाहर साइड से, कटना नहीं चाहिए। इसके बाद जो है कंट्रोल के साथ टी बटन को प्रेस कर देना है, इस तरह से हो जाएगा और शिफ्ट बटन दबा करके नीचे की साइड से इस तरह से ड्रैग करना है, तो देखोगे ये बड़ा हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से जो है पीडीएफ को एडिट किया जाता है, मतलब कि जो भी आप साइज वगैरह बढ़ाना चाहो इसी तरह से बढ़ाया जाता है। फिर एंटर बटन को प्रेस कर दोगे, इसके बाद ये जो सिलेक्शन आ रहा है सेलेक्ट पे जाकर के डी सेलेक्ट भी कर सकते हो या फिर कंट्रोल के साथ डी बटन भी प्रेस कर सकते हो। तो अब आप देख सकते हो ये जो नाम लिखा हुआ था ये थोड़ा सा ज्यादा साइज में आ गया है। अगर आप जो है इसे थोड़ा सा ऊपर करना चाहते थे तो एक बार कंट्रोल जेड करेंगे, जो सिलेक्शन बना हुआ था वो आप वापस आ जाएगा, या फिर आप दोबारा से सिलेक्शन बना सकते हो। फिर कंट्रोल के साथ टी बटन को प्रेस कर देंगे, इस तरह से जो है सिलेक्शन बन जाएगा। कीबोर्ड में जो एरो बटन है उसकी वजह से आप इसे थोड़ा सा इस तरह से ऊपर भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एंटर कंट्रोल डी, तो इस तरह से ये एडिट हो गया। इसी तरह से अगर आप एड्रेस को जो है साइज में थोड़ा सा बड़ा करना चाहो तो कैसे करोगे? एड्रेस को जो है बाहर साइड से आपको इस तरह से जो है सिलेक्शन बना लेना है, बाहर साइड से। ठीक है, सिलेक्शन बनाने के बाद जो है फिर कंट्रोल टी और इसके बाद शिफ्ट बटन दबा करके इस तरह से आप जो है इसको बड़ा कर सकते हो। शिफ्ट बटन इसलिए दबाना है, अगर आप शिफ्ट बटन नहीं दबाते हो ना तो इस तरह से भी हो जाएगा, इस तरह से भी हो जाएगा, तो वो बेकार हो जाता है। कंट्रोल जेड करते हैं, शिफ्ट के साथ करोगे तो हाइट और विड्थ जो है दोनों एक बराबर जाती है। ठीक है, इसके बाद एंटर बटन को दबा देंगे, कंट्रोल डी, इस तरह से ये भी एडिट हो जाएगा। इसके अलावा आप अगर ये चीज हटाना चाहो, आधार पहचान का प्रमाण नहीं है तो ये भी हटा सकते हो। जहां तक आपको हटाना है उसका इस तरह से सिलेक्शन बना लेना है। सारा काम इसी टूल का है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फोटोशॉप नहीं आता है तो एक बार जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि जनसेवा केंद्र का काम कर रहे हो तो बहुत सारे काम जो है आप फोटोशॉप में भी कर पाते हो और करना भी होता है। तो ऐसे में आपको फोटोशॉप का ज्ञान होना जरूरी है और आप फोटोशॉप बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो। गुलाब चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट चेक करिएगा। सिलेक्शन बनाने के बाद जो है अब आपको इसके अंदर कलर भरना है। कौन सा कलर भरना है वो कलर का करेक्शन आप ऊपर वाले में या फिर नीचे वाले में किसी में भी कर सकते हो, तो हम नीचे वाले ही रहने देते हैं। व्हाइट कलर है बैकग्राउंड में तो हम व्हाइट ही यहां पर सेलेक्ट करेंगे। अगर नीचे वाला कलर भरना है तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस बटन को प्रेस करना है। अगर ऊपर वाला कलर भरना है तो अल्ट के साथ बैक स्पेस को प्रेस करना है। ठीक है, फिलहाल हमें नीचे वाला भरना था तो हमने कंट्रोल के साथ बैक स्पेस कर दिया है। अब आप देख सकते हो यहां से जो है जो आ रहा था वो हट गया है। तो ये चीजें आपको एडिट करना आना चाहिए। फिलहाल हम उसे लाने के लिए कंट्रोल अल्ट और जेड बटन को बार-बार प्रेस करेंगे तो वो जो है पीछे आ जाएगा और इसके बाद जो है ये सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। जो टेक्निक हमने यहां पर इस्तेमाल की है वही टेक्निक आप आधार कार्ड के नंबर का साइज बढ़ाने में या फिर और भी चीजों को बढ़ाने में कर सकते हो। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि ये जो थोड़ा सा लाइट आ रहा है इसको डार्क कैसे करोगे और फोटो को गोरा कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको इसी टूल को सेलेक्ट कर लेना है और फोटो को जो है बार-बार साइड से जितनी दूर में फोटो है उस फोटो को इस तरह से सेलेक्ट करना है। केवल फोटो का एरिया सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको चले जाना है इमेज पर और यहां पर एडजस्टमेंट पर और यहां पर ब्राइटनेस और कंट्रास्ट मिलेगा, इसको क्लिक कर देना है। अब आप कितना ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हो उसको यहां से जो है बढ़ा सकते हो। जैसे कि हम 20 कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं, अपने हिसाब से जितना भी आप रखना चाहो वो रख सकते हो। मेरे ख्याल से 20 सही है। ज्यादा ब्राइटनेस कर दोगे तो जब आप प्रिंट करोगे तो बिल्कुल व्हाइट व्हाइट आ जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। कंट्रास्ट भी बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, हम 10 कर देते हैं, मेरे ख्याल से सही रहेगा। ये जो हमने सिलेक्शन बनाया है ना, सिलेक्शन हमने इसलिए बनाया है ताकि हम फोटोशॉप को बता रहे हैं कि हमें काम केवल इतने में ही करना है, बाहर साइड में नहीं करना है। इसके बाद जो है इमेज पे जाएंगे, फिर से जो है एडजस्टमेंट पर और यहां पर थोड़ा सा ह्यू भी ऐड कर देते हैं 10% या फिर 20%। 20% बहुत है, बाकी आप सैचुरेशन वगैरह भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से आप फोटो का करेक्शन कर सकते हो। अब बात करते हैं आधार कार्ड में जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है या फिर ये जो भारत सरकार के नीचे ये जो कलर है इनको आप डार्क कैसे कर सकते हो। अभी तो ये लाइट दिख रहा है लेकिन अगर आप ऐसे ही प्रिंट कर दोगे तो ये लाइट में ही प्रिंट होता है और ऐसा लगेगा जैसे जो है फेक है, मतलब कि ओरिजिनल टाइप का नहीं लगेगा, डुप्लीकेट टाइप का लगेगा। तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा डार्क करके इसको प्रिंट करना चाहिए। तो आपको क्या काम करना होगा, फोटो को सेलेक्ट रहने ही देना है क्योंकि हमें फोटो को डार्क नहीं करना है। आपको फोटो का सिलेक्शन इस तरह से बना लेना है। बैकग्राउंड को डार्क करने के लिए फोटो का सिलेक्शन सबसे पहले करिए। इसके बाद सेलेक्ट पर जाइएगा और यहां से इन्वर्स कर दीजिएगा। इन्वर्स का मतलब ये रहेगा कि फोटो को छोड़कर के बाहरी हिस्सा जो है सेलेक्ट हो जाएगा। इन्वर्स का यही मतलब होता है, देख सकते हो। ठीक है, यहां तक जो है पूरा बाहरी हिस्सा सेलेक्ट हो गया है। आपको लग रहा होगा फोटो भी सेलेक्ट है लेकिन नहीं, फोटो को छोड़कर के बाहरी सेलेक्ट है। ठीक है, इतना काम आपको करना है। फोटो का सिलेक्शन बनाना है, फिर जाना है सेलेक्ट पर और इन्वर्स कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या काम करना है, इमेज पे जाना है, एडजस्टमेंट पे जाकर के लेवल को क्लिक करना है। ऑटो लेवल नहीं करना है, लेवल पर क्लिक करना है। इसमें लिखा हुआ है 0, इसमें आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। जिसमें 1 लिखा हुआ है ना इसमें आपको पॉइंट लिखना है, फिर 5 लिख देना है। 0.5 लिखते ही आप देख सकते हो सब कुछ जो है डार्क हो चुका है फोटो को छोड़ करके, क्योंकि हमने बताया है कि फोटो नहीं होनी चाहिए, हमने सिलेक्शन बना के रखा था। बस इतना ही काम करना होता है। 0.5 हमने डाल दिया, इतना बेस्ट है। बाकी आप अपने हिसाब से थोड़ा और जो है कम कर सकते हो। ओके कर दोगे। अब जो है आधार कार्ड का जो बैकग्राउंड है जो कलर वगैरह है वो पूरा तरीके से डार्क हो चुका है। तो यही काम करना होता है, यही कुछ एडिटिंग वगैरह करनी होती है। ये जो सिलेक्शन है इसको हटाने के लिए कंट्रोल के साथ डी बटन को प्रेस कर दीजिएगा। अब जो है हमारा आधार कार्ड प्रिंट होने के लिए तैयार है। मूव टूल को सेट करेंगे। इसके बाद जो है इस आधार कार्ड को ऊपर की साइड में जो है सेट करेंगे, बिल्कुल ऊपर की साइड में कॉर्नर में कीबोर्ड में जो एरो बटन होते हैं उसकी मदद से भी आप सेट कर सकते हो। इस तरह से जो है ये सेट हो जाएगा। इसके बाद जो है कंट्रोल के साथ पी बटन को प्रेस करेंगे और इसके बाद देख सकते हो अगर ऊपर की साइड से कट रहा है तो ये जो सेंटर इमेज है इसको आप हटा सकते हो और यहाँ पर 0 कर सकते हो तो नहीं कटेगा। दूसरी सेटिंग आप ये कर सकते हो कि इसको जो है पहले ही थोड़ा सा नीचे कर सकते हो। इतना नीचे कर दोगे तो सेंटर वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी नहीं कटेगा। जितना नीचे आप प्रिंट करोगे उतना जो है नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप जो है नीचे प्रिंट करोगे ना तो ऊपर का जो आपका पेज है वो बेकार चला जाता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो है बिल्कुल ऊपर जो है अच्छे से सेट कर लीजिएगा। कंट्रोल के साथ पी बटन दबाने के बाद ये जो सेंटर इमेज वाला ऑप्शन है इसको हटा करके यहाँ पर 0 कर दीजिएगा। तो इसके बाद जो है ऊपर से नहीं कटेगा। इसके बाद जो प्रिंट की सेटिंग होती है उसे भी थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रोसीड पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपको जो है प्रिंटर को सेट करना होता है, जो भी आप प्रिंटर इस्तेमाल करते हो। प्रॉपर्टीज में जाकर के आपको जो है यहाँ पर पेपर की सेटिंग करनी होती है। यहाँ पर क्लिक करके आपको A4 साइज चूज करना होता है क्योंकि हमने A4 साइज पर ही इसको सेट किया है। पोर्ट्रेट ही रहने दे रहा है। पेपर टाइप में आपको जो है हाई क्वालिटी का पेपर जो है चूज करना है, जैसे कि ग्लोसी हो गया, प्रीमियम ग्लोसी हो गया या फिर एप्सन मेट, ये भी बेस्ट है, आपको इसको चूज करना है। अगर आप जो है प्लेन पेपर पर प्रिंट करते हो ना तो उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आती है। इसके बाद जो है आपको क्वालिटी पर क्लिक करके इसे जो है हमेशा हाई पर प्रिंट करना है। इसके बाद यहाँ पर कलर रहेगा। इसके अलावा कुछ और सेटिंग नहीं करनी होती है, बस ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी ओके पर क्लिक करना होता है। इसके बाद ये जो है प्रिंट होने लगता है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा तो हुआ है लेकिन इस वीडियो के अंदर आधार कार्ड को प्रिंट करने के सारे तरीके, सारी सेटिंग जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप वीडियो को बड़ा है छोटा है इस बात को लेकर के परेशान ना हुए। जो चीजें मैं आपको सिखाता हूँ उसे बताने में थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि चीजों को आपको समझाना भी होता है। लेकिन जब आप ये चीजें प्रैक्टिकल करोगे ना तो आपको ज्यादा समय लगेगा ही नहीं, बहुत ही कम समय में आप ये चीजें कर लोगे। फिलहाल मैं आपको आधार कार्ड को साइज में बनाने का और इसे प्रिंट करने का दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। इसे अभी के टाइम में हम यहाँ से जो है मिनिमाइज करके इसको यहीं पर रखे रहते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपने जहाँ पर भी आधार कार्ड का पीडीएफ रखा है इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए और जो भी आधार कार्ड के पीडीएफ का पासवर्ड है इसे डाल करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में प्लस का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप जो है इस पीडीएफ को जूम कर लीजिएगा। कुछ इतना आपको क्या काम करना है, इसे जेपीजी बनाने की भी जरूरत नहीं है और ना ही आपको इस पीडीएफ को फोटोशॉप में ओपन करना है। आपको बस छोटा सा काम ये करना है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेना बहुत आसान है, आप सर्च बार में क्लिक करेंगे और स्नीपिंग नाम से एक टूल होता है, सभी के कंप्यूटर लैपटॉप में होता है, उसे आप ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आपको न्यू पर क्लिक करना होता है। इसके बाद स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन आ जाता है। जिस भी हिस्से का आपको स्क्रीनशॉट लेना होता है उस हिस्से को इस तरह से आपको जो है सेलेक्ट करना होता है। बाहर साइड से आपको जो है इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ देना है, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। अगर आपको सेव करने का ऑप्शन आता है तो ऊपर की साइड में आपको सेव का बटन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करके उसको सेव कर सकते हो। वैसे अगर आप विंडोज 11 चलाते हो तो ये जो है ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। स्क्रीनशॉट लेने का दूसरा ये तरीका है कि विंडोज शिफ्ट और एस बटन दबा दोगे तो भी आपको स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन आ जाएगा। जिस भी हिस्से का आपको स्क्रीनशॉट लेना है इस तरह से आप जो है सेलेक्ट करके इस हिस्से का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको फोटोशॉप को ओपन कर लेना है। कंट्रोल के साथ एन बटन को दबाना है एक नया पेज लेने के लिए और यहाँ पर जो भी साइज सेलेक्ट है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ओके पर क्लिक करना है। ये वो साइज है जितना आपने स्क्रीनशॉट लिया है। इसके बाद उस साइज का पेपर आ जाएगा। अब आपको जो है एडिट पर जाना है और यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है या फिर आप कंट्रोल के साथ वी बटन दबा दोगे तो भी जो है पेस्ट हो जाएगा। जो आपने आधार कार्ड का स्क्रीनशॉट लिया है उसे आप इस तरह से भी ओपन कर सकते हो, बीच में कहीं पर भी डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने अपने कंप्यूटर लैपटॉप में जिस भी लोकेशन पर स्क्रीनशॉट को सेव किया है उस लोकेशन को ओपन करेंगे। जैसे कि अगर आप विंडोज 11 चलाते हैं तो आपका ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट सेव हो जाता है और वो जो है पिक्चर नाम का एक फोल्डर होता है उसमें रहता है। जैसे कि आप होम बटन पर क्लिक करोगे यहाँ पर पिक्चर नाम का फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर एक स्क्रीनशॉट नाम का फोल्डर मिलेगा और जितना भी आप स्क्रीनशॉट लेते हो वो इसी के अंदर रहता है। जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसे सेलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद स्क्रीनशॉट जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। सिक्योरिटी की वजह से हमने कुछ चीजों को हाइड कर दिया है। अब आप देख सकते हो ना हमें पीडीएफ को फोटोशॉप में ओपन करना पड़ा और ना ही हमें पीडीएफ को जेपीजी बनाना पड़ा, केवल स्क्रीनशॉट से ही हम जो है जितना हमें आधार कार्ड को प्रिंट करना है उतना हिस्सा हम यहाँ पर ओपन कर चुके हैं। अब अगर आप इस आधार कार्ड को एडिट करना चाहो जैसे कि
की फोटो को थोड़ा सा ब्राइट करना चाहो, बैकग्राउंड में ये जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ये जो भारत सरकार के नीचे कलर है, इसको अगर आप डार्क करना चाहो तो जो तरीका मैंने आपको बताया है उसी तरह से कर सकते हो। यहाँ पर एक और चीज का ध्यान देना है कि जो हमने आपको नाम, जन्मतिथि या फिर जेंडर को बड़ा करके दिखाया था वो आपको करने की जरूरत नहीं है। वो मैंने एग्जांपल में आपको बताया था कि अगर कोई कस्टमर ऐसा आता है जो कहता है कि नाम को थोड़ा सा बड़ा करिए साइज में या फिर एड्रेस को थोड़ा सा और साइज में बड़ा करिए, तो वो चीजें आप कैसे करोगे उसके लिए मैंने आपको वो जानकारी बताई थी। लेकिन जब आप किसी भी कस्टमर का आधार कार्ड को प्रिंट कर रहे हो ना, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है आप उसकी फोटो का करेक्शन थोड़ा सा कर दीजिएगा, थोड़ा सा ब्राइट करिएगा और बैकग्राउंड को जो है थोड़ा सा डार्क कर दीजिएगा लेवल पे जाकर के। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ से हम इसको बड़ा करेंगे, थोड़ा सा इसको इस तरह से करेंगे, जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूं। सिलेक्शन टूल से जो है इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, इमेज पे जाकर के यहाँ से एडजस्टमेंट और यहाँ से ब्राइटनेस और कंट्रास्ट अपने अकॉर्डिंग जितना भी आप ब्राइटनेस देना चाहते हो जितना कंट्रास्ट दे सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसमें ह्यू एंड सैचुरेशन भी दे सकते हो। जिनका रंग जो है सांवला होता है उसमें अगर आप जो है थोड़ा सा ह्यू या फिर सैचुरेशन डाल दोगे तो थोड़ा सा पीलापन आ जाता है, तो थोड़ा सा चेहरा जो है ब्राइट दिखता है। इसी वजह से दे रहे हैं, वरना ये देने की जरूरत नहीं है। अब आपको जो है सेलेक्ट पे चले जाना है, इन्वर्स कर देना है, क्योंकि हमने फोटो का काम तो कर दिया, हमें जो है बैकग्राउंड का काम करना है। तो इन्वर्स कर दोगे तो पीछे का सिलेक्शन बन जाएगा। इसके बाद इमेज पे जाना है, एडजस्टमेंट पे जाना है, लेवल पे जाना है और यहाँ पर जो है 1.00 लिखा है इसको डिलीट करना है। यहाँ पर आपको जो है 0.5 लिख देना है, ठीक है। या फिर आप 0.5 भी लिख दोगे ना तो वो 0.5 ही कहलाता है। तो बस आपको जो है मतलब कि 0.5 रहना चाहिए, बस इतना ध्यान देना है। इसके बाद देखोगे डार्क हो जाएगा, ओके पर क्लिक कर दोगे, काम हो गया। इस सिलेक्शन को हटाने के लिए कंट्रोल डी हो गया, आपका जो है सब कुछ एडिट हो गया है। इसको आपको जो है A4 साइज पर सेट करके प्रिंट करना होता है। एक बात का आपको ध्यान देना है कि जब आप स्क्रीनशॉट लेते हो ना, तो ये जो बाहर का हिस्सा आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना, उसको जो है स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ी सी आपको सावधानी देनी होती है कि ज्यादा जो है बाहरी एरिया ना आए। ये जो बॉर्डर आया है ना, उसी बॉर्डर के अकॉर्डिंग जो है आपको स्क्रीनशॉट लेना होता है, ठीक है। अगर आप ज्यादा बाहर एरिया ले लोगे तो वो फिर जो है ज्यादा बेकार हो जाएगा, साइज बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो जितना बॉर्डर है उसी के हिसाब से जो है इसके बाहर साइड से बिल्कुल पास से ही आपको जो है स्क्रीनशॉट लेना होता है। अब हमारा जो है तैयार है पूरी तरह से। अब हमें जो है इसे A4 साइज के पेपर पर बस सेट कर देना है। कंट्रोल के साथ एंड बटन को दबाना है, नया पेज लेने के लिए A4 साइज के पेपर पर सेट करना है। सारी सेटिंग बिल्कुल यही रहेगी, ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है मूव टूल को सेट करना है, इसको उठा करके इस वाले पेपर पर रख देना है और इसके बाद जो है ये इस तरह से आ जाएगा। हमने जो है इसे एडिट तो कर लिया है, लेकिन ये जो है अभी साइज में नहीं है। अभी आप देख सकते हो ये छोटा है, काफी छोटा है, ठीक है। तो इसको साइज में बनाने के लिए सेम वही प्रोसेस है। कंट्रोल के साथ टी बटन को प्रेस करिएगा, ऊपर साइज आपको दिखाई देगा। इसमें आपको कितना डालना है 6.7, IN तो पहले से ही है, नहीं है तो टाइप कर सकते हो 2.1, ठीक है। एंटर बटन को दबा देंगे। अब जो है ये प्रॉपर साइज बन चुका है और इसको क्या काम करेंगे, इसको उठा करके इस तरह से सेट कर देंगे, ठीक है। कीबोर्ड में जो एरो बटन है उसकी मदद से आप सेट कर सकते हो। तो इस वाले काम में जो है आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि पहली बार इसको सेट करो फिर इसको सेट करो, बॉर्डर वगैरह लगाओ, उन सब चीजों से छुटकारा मिल चुका है। बस स्क्रीनशॉट लीजिए, करेक्शन करना है तो करेक्शन करिए, वरना जो है यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करिएगा और इसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है बस साइज दे देना है, साइज में हो जाएगा और इसको जो है आप आराम से प्रिंट कर सकते हो। हमने जो है कस्टमर का आधार कार्ड को सेट कर दिया है और जो भी सेटिंग हमने आपको बताई है वो सारी सेटिंग आप देख सकते हो सेम सेटिंग है। और हमने जो है प्रिंटर को भी ऑन कर दिया है और जो भी आप फोटो पेपर इस्तेमाल करते हो, जिस पेपर पर पासपोर्ट साइज फोटो प्रिंट करते हैं उसी तरह से डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए फोटो पेपर आता है, जो कि हमने आपको इसी कोर्स में बताया है। उसी तरह से आपको पेपर खरीद लेना है, मतलब कि फोटो पेपर ही लेना है और उसको जो है प्रिंटर को ऑन करने के बाद इस तरह से उसके अंदर फिट कर देना है और प्रिंटर को ऑन कर देना है और अपने कंप्यूटर लैपटॉप के साथ जो है प्रिंटर को कनेक्ट कर देना है। अब मैं आपको प्रिंट भी करके दिखा देता हूं। यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है आपके कंप्यूटर से आपके प्रिंटर को कमांड चली जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिंटर ने पेपर ले लिया है और यहाँ पर ये जो है प्रिंट करने लगा है। काफी अच्छी क्वालिटी में ये जो है प्रिंट कर रहा है। हमने हाई क्वालिटी में प्रिंट किया है तो इसमें प्रिंट होने में थोड़ा सा समय लगता है, तब तक आपको वेट करना होगा। अब आप देख सकते हो कस्टमर का जो आधार कार्ड है वो प्रिंट हो चुका है। अब इस पेज में जो बाहर का साइड का हिस्सा है उसे हमें कट कर लेना है। आधार कार्ड को प्रिंट करने के बाद आपको बाहर साइड से इस तरह से कट कर लेना है। यहाँ पर आप इस आधार कार्ड को देख सकते हो। जो इस वीडियो के अंदर हमने आपको दूसरा तरीका बताया था स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसे साइज में कैसे बनाओगे, उसी तरीके से हम जो है आधार कार्ड को प्रिंट करते हैं और इस आधार कार्ड को भी उसी तरीके से प्रिंट किए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो बीच में भी कैंची का निशान आ रहा है, ऊपर की साइड में भी देखोगे कैंची का निशान आ रहा है। ये मेरे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया कि आपके लिए भी काफी ज्यादा आसान हो जाए। अब आपको यहाँ से बीच से जो है इसको फोल्ड कर देना है, मतलब कि मोड़ देना है और इस तरह से आपको इस लेमिनेशन पाउच के बिल्कुल सेंटर में जो है इसको सही से फिट कर देना है। और जो भी आपके पास कैंची है या फिर किसी भी चीज से जो है जिधर से आपने इस आधार कार्ड को फोल्ड किया है उस हिस्से को थोड़ा सा इस तरह से दबा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आधार कार्ड को जब आप अंदर डाल रहे हैं पाउच के अंदर तो कोशिश आपको ये करनी है कि जिधर से आपने मोड़ा हुआ है वो हिस्सा जो है अंदर की साइड में रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेमिनेशन क्योंकि हमें इधर से ही करना है, इधर चिपका हुआ है, तो जब इधर से लेमिनेशन करेंगे तो ये जो है अच्छे से बैठ जाएगा। आप देख सकते हो इस आधार कार्ड को हमने चारों तरफ से जो है बिल्कुल सेंटर में किया हुआ है। इसी तरह से आप कोई भी लेमिनेशन करें, चाहे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी कार्ड को लेमिनेशन करें तो बिल्कुल सेंटर में रखें और इतनी जगह अगर छुटी रहेगी तो जब आप लेमिनेशन करते हो ना तो ये जो है अच्छे से चिपक जाता है और जल्दी जो है लेमिनेशन नहीं छूटता है। लेमिनेशन करने के लिए आपको लेमिनेशन मशीन को पावर से कनेक्ट कर देना है। इसके बाद जो है ये हीट हो जाएगा और रेडी का बटन ऑन हो जाएगा। या फिर जो भी आप लेमिनेशन मशीन यूज करते हैं तो आपको यूज करना तो आता ही होगा। जब लेमिनेशन मशीन हीट हो जाएगा उसके बाद ही जो है आप जो भी पेपर या फिर जो भी डॉक्यूमेंट लेमिनेशन कर रहे हैं उसको करना होता है। अब मान लीजिए कि इस आधार कार्ड को आपको लेमिनेशन करना है तो जिस तरफ का हिस्सा जो है चिपका हुआ आपको मिला है, थोड़ा सा चिपका रहता है, उसी तरफ से आपको सबसे पहले डालना है। अगर आप इधर से डाल देते हो तो इधर से लेमिनेशन होते हुए जाएगा और इधर जो है गैस बन जाती है, जो कि अच्छे से लेमिनेशन नहीं होता है। इस कंडीशन में आपको इस साइड से लेमिनेशन करना है जिधर से चिपका हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि गैस जो है इस तरफ से बाहर निकल जाएगी और अच्छा लेमिनेशन होता है। इसके अंदर डालते हैं, थोड़ा सा लगा करके बस आपको छोड़ देना है। इसके बाद जो है ये ऑटोमेटिक जो है खींच लेता है। बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट था कि सर इसके अंदर अगर पेज फंस जाता है तो वापस कैसे आएगा। तो पीछे जो है इसके बटन होता है, उसको इस साइड में प्रेस करने से ये जो है उल्टा फेंकता है, मतलब बाहर फेंकेगा। और अभी जो है ये अंदर ले रहा है, लेकिन आप उस बटन को जब इस साइड में करोगे तो वो जो है पीछे फेंकता है, ठीक है। ये चीज आप प्रैक्टिकल जो है अपने लेमिनेशन मशीन में देख लीजिएगा। जिधर से हमने डाला था उस साइड में और इस साइड में अच्छा लेमिनेशन हो गया है, लेकिन इधर भी थोड़ा सा अभी सही से चिपका नहीं है और नीचे की साइड में भी। तो हमको क्या काम करना है, इसे जो है इस बार जो है इस साइड से डालना है, मतलब कि घुमा करके। एक बार जो है आपने खड़े खड़े डाला था, एक बार जो है आपको आड़ा करके इसके अंदर फिर से जो है लेमिनेशन करना है ताकि जो है लेमिनेशन अच्छे से चिपक जाए। बस यही काम करना होता है। वैसे मैंने आपको लेमिनेशन करना सिखाया है, आप कोर्स में देख लीजिएगा लेमिनेशन कैसे करें, उस वाली वीडियो में हमने आपको बताया है और बहुत आसान है। एक दो बार अगर आप लेमिनेशन करोगे तो आप जो है खुद सीख जाओगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब आप देख सकते हो ये है आधार कार्ड का फाइनल लुक लेमिनेशन करने के बाद। जो साइज हमने आपको बताया है उसी साइज में हमने प्रिंट किया है और आप देख सकते हो काफी अच्छे तरीके से ये फिट हो चुका है। चारों तरफ से जो है प्रॉपर लेमिनेट हुआ है, मतलब कि अच्छे से जगह मिल गई है चिपकने के लिए और अच्छे से चिपक भी गया है। जो साइज हमने आपको बताया है इसी साइज में हम जो है सभी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं और आपको भी यही साइज प्रिंट करना है। अब आधार कार्ड को साइज में बना करके प्रिंट करने का जो चार्ज है वो है 50 रुपए। यानी कि इस वीडियो के अंदर जो भी काम मैंने आपको सिखाया है आधार कार्ड को साइज बना करके प्रिंट निकाल करके लेमिनेशन करके आपको ये आधार कार्ड कस्टमर को देना है और उससे जो है 50 रुपए चार्ज करने हैं और सभी जनसेवा केंद्र वाले इतना ही चार्ज करते हैं। अब दोस्तों वीडियो के लास्ट में एक और छोटी सी जानकारी आप सभी से शेयर करना चाहते हैं जो कि कभी ना कभी आपकी बहुत ज्यादा काम में आएगी। मान के चलते हैं कि आपके पास जो भी आधार कार्ड का पीडीएफ है उसे आपने ओपन कर लिया है और आप जो आधार कार्ड का हिस्सा प्रिंट करते हैं उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। स्क्रीनशॉट लेते वक्त आपने जब सिलेक्शन किया था तो ज्यादा हिस्सा सिलेक्ट हो गया है, मतलब कि ये जो बॉर्डर बना है बॉर्डर से ज्यादा जो है इतना सिलेक्ट हो गया है। तो उस कंडीशन में आप क्या काम करोगे, आपको जो है स्क्रीनशॉट को ओपन करना है। आपने जिस भी फाइल फोल्डर में जहां पर भी स्क्रीनशॉट को सेव किया है उस फोल्डर को ओपन कर लेना है। वैसे अगर आप विंडोज 11 इस्तेमाल करते हैं तो पिक्चर वाले फोल्डर में स्क्रीनशॉट नाम का एक फोल्डर होगा, उसी के अंदर जाता है जितना भी आप स्क्रीनशॉट लोगे। मान के चलते हैं कि आपने ये स्क्रीनशॉट लिया था तो इसे आप डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। इस स्क्रीनशॉट को लेते वक्त ये जो बॉर्डर बना है इस बॉर्डर के अलावा जो है आपने ज्यादा हिस्सा जो है स्क्रीनशॉट में ले लिया है। तो उस कंडीशन में आप जो है अभी भी इसे क्रॉप कर सकते हो। इसे ओपन करने के बाद ऊपर जो एडिट का बटन है इस पर क्लिक करिएगा, क्रॉप करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये जो हैंडल बने ना इन हैंडल की मदद से जो है जितना भी क्रॉप करना चाहो इस तरह से जो है अभी भी क्रॉप कर सकते हो। ज्यादा क्रॉप करना है तो इस तरह से ज्यादा कर दीजिएगा, कम करना है तो इस तरह से कम जो है क्रॉप कर सकते हो, जितना मर्जी
मर्जी चाहो ऊपर नीचे दाएं बाएं से इस तरह से हिस्से को क्रॉप कर सकते हो। फिर सेव ऑप्शन में जाकर के यहाँ से सेव कर सकते हो, वो जो है क्रॉप होकर के सेव हो जाएगा। अब साइज में बनाने का एक और छोटा सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस आधार कार्ड को जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया है इसको इस तरह से खींच करके भी आप फोटोशॉप में ओपन कर सकते हो। और जो भी हमने आपको करेक्शन करना बताया है ना, फोटो को करेक्शन करना हो और बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क करना हो, तो जो तरीका मैंने आपको बताया है उसी तरह से आप करिएगा। लेकिन इसको साइज में बनाने का थोड़ा सा तरीका आप जान लीजिए। सबसे पहले हम कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लेते हैं, A4 साइज का, सारी सेटिंग यही रहेगी और इस वाले को इस वाले पेज पे उठा करके रखेंगे। तो अभी आप देख सकते हो साइज में नहीं है, ये छोटा आ रहा है। हमने आपको यहाँ पर साइज में बनाना बताया है कि आप यहाँ पर आइए कंट्रोल टी से इसको जो है सिलेक्शन बनाइए और यहाँ पर जो है साइज देकर के आप इसको साइज में बना सकते हो। लेकिन इतना जो है आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप इसे जो है पहले भी जो है साइज में बना सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ इसी वाले पेज पर, जहाँ पर जो है आपने स्क्रीनशॉट लेकर के स्क्रीनशॉट को ओपन किया है, यहीं पर जो है आप इसको साइज में बना सकते हो। इसको सेलेक्ट करिएगा, इमेज पे जाइएगा और इमेज साइज पर क्लिक करिएगा और यहीं से जो है आप इसको साइज में बना सकते हो। यहाँ पर डॉक्यूमेंट साइज दिया हुआ है, ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। डॉक्यूमेंट साइज में ये जो विड्थ में दिया है ना, यहाँ पर आपको जो है 6.7 लिख देना है और हाइट में जो है आपको 2.1 लिख देना है और रेजोल्यूशन में आपको जो है 300 लिख देना है। बस यही काम करना है। ऊपर जो भी चेंज हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको यही काम करना है। बाकी सारी सेटिंग यही रहेगी और यहाँ पर इंचेस रहना चाहिए, इस बात का ध्यान है। ओके पर क्लिक करना है, साइज में बनकर के तैयार है और इसको जो है थोड़ा सा जूम इन करके छोटा कर लेते हैं और इसको जो है आप उठा करके इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और अब आप देख सकते हो प्रॉपर साइज में बनकर के तैयार है। बस आपको यहाँ पर सेट करना है और जिस तरह से हमने आपको प्रिंट करना बताया है उसी तरह से प्रिंट कर देना है। कहने का ये मतलब है कि आप A4 साइज पर ला करके भी सेट कर सकते हो या फिर जो है जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया है यहाँ पर भी जो है आप इस आधार कार्ड का जो साइज है, जिस साइज में आपको प्रिंट करना है वो जो है आप यहाँ पर भी सेट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये भी जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और ये तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा। फिलहाल दोस्तों जितने भी तरीके मैं इस्तेमाल करता हूँ लगभग सारे तरीके मैं आपको बता चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर जो भी जानकारी हमने आपको बताई है, अगर उनके अलावा कोई और सवाल आपके मन में है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो और व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो।